जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी के लिए पुनः एक बार बॉटनी का टेस्ट जो है स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 30 क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट करवाऊंगा और विद सॉल्यूशन आपका इसका मिलने वाला है आपके समक्ष। तो आइए मेरे साथ सभी साथी जुड़ जाइए और जो है सेशन को शेयर करिएगा। इतना पढ़ लिया फिर और क्या पढ़ने की ज़रूरत है, पूरा पेपर सॉल्यूशन करेंगे। 30 क्वेश्चन आपके 15 से 20 मिनट में कंप्लीट करेंगे विथ आपको सॉल्यूशन के साथ। तो देखिए सभी लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, देखिएगा क्या बोला गया है। पहले क्वेश्चन की बात करें तो ज़रा नोट करेगा पहला क्वेश्चन क्या है। बोला गया है कि मियोसिस जो है विभाजन जो है किस में होता है। मियोसिस विभाजन किस में होता है ये आपसे बोला गया है। तो देखिए सूट जो है आपका एपिक्स आपका पहला ऑप्शन है। सेकेंड बात नोट करिएगा, आपका रिप्रोडक्टिव भाग होगा, या फिर आपका रूट एक जो आपका एक्पेक्स, या फिर होगा जो है लीफ बड। तो सभी लोग नोट डाउन करिएगा, क्या आंसर होगा कि मियोसिस मतलब क्या होता है। मियोसिस मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या ये क्वेश्चन आज की आपको क्लास में करवाया है कि मैंने? अगर जो भी बच्चा रेगुलर होगा मेरे साथ तो बता पाएगा कि ये क्वेश्चन आज ही मैंने आपको क्लास में करवाया है, ठीक है, जो आपका मियोसिस से रिलेटेड है। नोट कर लीजिएगा जिन्होंने भी आंसर लगा पाया कि आपका प्रजनन अंगों में होता है, और यह जो है एंथर और ओवेरी, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या सर जी? आपका रिप्रोडक्टिव भाग, ठीक है, जिसमें क्या क्या आएगा आपका एंथर, ठीक है, एंथर और आपका ओवेरी आएगा, ठीक है। चलिए, जो रिप्रोडक्टिव भाग हो गए। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन आपके समक्ष है कि बीज का कौन सा भाग अंकुरित होता है। बीज का कौन सा भाग अंकुरित होता है? तो आपका कोटी जो होगा कोटिलिडन्स, या फिर होगा एम्ब्रियोनिक जो है, या फिर होगा आपका एम्ब्रियोनिक ऊतक, या फिर होगा आपका डर्मेटोजेन। तो क्या आंसर बन जाएगा? बीज का जो आपका एम्ब्रियोनिक, ठीक है बच्चा, जो एम्ब्रियोनिक भाग होता है अंकुरित होकर एक क्या करता है, पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। तो राइट आंसर आपका सी आंसर हो जाएगा क्या, ठीक है। चलिए, अच्छा सी ये होगा, ठीक है बच्चा, ये क्या करता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, सी नहीं। क्या होगा, यह आपका एम्ब्रियोनिक जो है आपका एम्ब्रियोनिक एक्सिस को अंकुरन होकर जो है पौधे का विकास करता है। राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। ओके, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए बोला गया है कि आवश्यक मिनरल जो है न्यूट्रिएंट कौन है, जिसके बिना पौधे अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकते हैं, जिसका कार्य दूसरे जो है मिनरल जो है आपके एलिमेंट पूरा नहीं कर सकता है। सेकंड, आप थर्ड देखिएगा क्या होगा, एलिमेंट पौधे के आपका मेटाबॉलिज्म से सीधे जो है संबंध रखता है, या फिर उपयुक्त सभी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो सभी लोग नोट करेगा कि आवश्यक, ठीक है, आवश्यक मिनरल में क्या होगा आपका, ये पौधे क्या होंगे जीवन के लिए बिल्कुल आवश्यक है, और आप सभी लोग जानते हैं कि यह सीधा संबंध भी रखेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है साथियों। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये आप सभी लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर कर पाया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। बोला गया है कि मेरिस्ट में, ठीक है, मेरिस्टेस्म जो है क्या होता है। तो देखिए यह जो है परमानेंट कोशिकाएं है, या फिर आपका डिवाइडिंग कोशिकाएं है, या फिर आपके मैकेनिकल कोशिकाएं है, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका प्रभावी ऊतक जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेट कहते हैं। तो यह साथियों ध्यान रखना है कि कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जिसमें सक्रिय कोशिका विभाजन की क्षमता में पाई जाती है। तो आपको नोट करना है यहाँ पे जो है क्या होता है, तो ये तीनों ही नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि वेसल्स किस पौधे में मिलता है। क्या बोलते हैं, वेसल्स जो है किस पौधे में मिलता है, ये आपको बोला गया है। तो नोट करेगा, वेसल्स जो आपका एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। किस में सर जी? एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। क्या आपका नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, और हर बच्चा कर पाया होगा। और यह क्या करता है, जल के संवहन के में योगदान होता है। क्या करता है, जल के संवहन में योगदान प्रदान करता है। नोट कर लीजिएगा, डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। बोला गया कि प्रकाश संश्लेषण में जो है पानी के
फोटोलिसिस के लिए निम्न में से जो है किसकी उपस्थिति जरूरी है, किसकी उपस्थिति जो है ज़रूरी है, ये हमसे बोला गया है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान फोटोलिसिस के लिए हमें ज़रूरत है Mn की, ठीक है। चलिए किसकी सर जी, आपके मैग्नीज की ज़रूरत है। ओके, आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं, कौन सा मेरिस्टेमेट द्वितीयक वृद्धि करता है, एपिकल होगा या फिर आपका लेटरल होगा या फिर आपका इंट्री जो है कैलरी या फिर होगा आपका वेसल्स। आप सभी को मैं बता दूं, ये बॉटनी का सेशन आपका जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मतलब जो है एक्सपेक्टेड सेशन है, और थ्योरी वाली क्लास आपका मॉर्निंग में होती है, आप लोग को ज़रूर पता होना चाहिए, ज़रूर ध्यान देना है, और पुराने क्लासेस भी आपको देखना है। देखिए लेटरल जो है आपका, लेटरल जो है मेरिस्टेमेटिक पौधे में सेकेंडरी जो है ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। तो क्या होगा, लेटरल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और हर साथी इस क्वेश्चन को आंसर कर पाया होगा। चलिए आगे आते हैं, C3 पौधे के बारे में बोला है कि C3 पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रथम जो है स्थिर उत्पाद क्या होता है। तो देखिए पहला सुनिएगा क्या है, पहला है आपका ऑक्जेले एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड या फिर आपका होगा फास्फोग्लिसरिक एसिड या फिर होगा फास्फोग्लिसरीएल्डिहाइड। तो क्या आंसर बन जाएगा, नोट करेगा C3 पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण के बाद ही जो है पहला बना हुआ स्थायी पदार्थ जो है फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड होता है, ठीक है। तो क्या होगा आपका राइट आंसर, चलिए क्या बन जाएगा, फास्फोग्लिसरिक, ठीक है, क्या बनाएगा फास्फोग्लिसरिक, क्या ऑप्शन नंबर सी बनाएगा या फिर ऑप्शन नंबर डी बनाएगा, दो ही बात होते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है सी बनाएगा। ओके, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट होते कौन सा जो है आपका एल्गी वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है फिक्स करता है, कौन सा जो है एल्गी वायुमंडल में नाइट्रोजन फिक्स करता है, हरा भूरा लाल या फिर नीला, क्या आंसर बना पाएंगे। तो क्लोरोफिल जो होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या होगा ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑप्शन नंबर डी, क्या सभी साथियों ने लगा पाए क्या, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी यह आपका हिस्टेरिस की सहायता से, किसकी सहायता से, नोट करेगा आप लोग, हिस्टेरिस की सहायता से, ओके, की सहायता से क्या करता है, यह जो है नील हरित शैवाल जिसे हम लोग कहते हैं नील हरित जो है क्लोरोप्लास्ट सॉरी, ठीक है। चलिए ये देखिएगा C3 मतलब आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए मदद करता है। आगे आते हैं, देखिए क्या बोला गया है, नेक्स्ट है कि क्लोरोफिल किस में पाया जाता है। तो ये तो बहुत सिंपल है, कोशिका भित्ति में, साइटोप्लाज्म में या फिर क्लोरोप्लास्ट में या फिर आपका जो है वैक्यूलस में। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग करेक्ट कर पाएंगे कि क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सिंपल भी क्वेश्चन है जो आपने पढ़ रखा है और आप लोग बिल्कुल सही कर पाएंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करेगा, चलिए, और उसके अलावा शेयर करना है, दो चीज़ें करना है आप लोगों को, लाइक और शेयर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंतःकला के वलय आपका वलन होते हैं, तो क्या होगा ग्रेना होगा या फिर आपका क्रिस्टी होगा, कैल्शियम होगा, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल या फिर आपका थैलिया होगा। आप सभी लोग बता पाएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया में अंतःकला अंदर की ओर जो होती है मुड़कर क्या होती है, अंतर्वलय बनाती है, तो आपका जो है क्रिस्टी, ठीक है बच्चा, और इन्हें जो है हम लोग क्रिस्टी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्या हम लोगों का आंसर बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा क्या हर साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी बना पाएगा। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है सर, बिल्कुल करेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रकाश संश्लेषण में ATP कहाँ बनता है। तो देखिए आपका साइटिकल जो है फोटो फास्फोरिलीकरण या फिर होगा आपका नॉन साइक्लिक जो है फोटो फास्फोरिलीकरण, उपरोक्त में से जो है दोनों या फिर फर्स्ट भी नहीं और सेकंड भी नहीं, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं, क्या आंसर बन जाएगा, नोट करिएगा, ठीक है साथियों, कि जो आपका प्रकाश संश्लेषण में ATP की बात करें, ठीक है बच्चा, तो यह जो है आपका साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों प्रकार की होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर सेकंड, सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। नेक्स्ट की बात करें, बोला है कि निम्न लिखित में से कौन सा फोटो पीरियोडिक्स का जो है सब्स्टिट्यूट बन सकता है। आर्द्रता, तापमान, मिनरल जो है न्यूट्रिएंट या फिर आपका मिट्टी की नमी, क्या आंसर बन जाएगा।
नोट करेगा कि पौधे में पुष्पन पर प्रकाश के प्रभाव के लिए फोटो जो है, ठीक है, किसके लिए सर जी, फोटो रेपियोडिज्म के लिए प्रिज्म कहा जाता है। और इसे तापक्रम भी जो है पौधे के पुष्पन पर प्रभाव डालता है। क्या प्रभाव डालता है? तो आपका तापक्रम। तो आप सभी लोगों ने, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं वनर जो है लाइजेशन, वनरलाइजेशन भी कहते हैं, हमें ध्यान रखना है। ओके, नोट कर लेना है। देखिए नेक्स्ट है, जरा ध्यान दीजिएगा क्या बोला है। बोला है कि एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण में लैंगिक गुणों का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया है? हुकर, बेंथर, लिनियस या फिर आपका एगलर। देखिए साथियों सभी लोग नोट करेगा, लिनियस ने, ठीक है, या फिर आपका लिनियस में आपका एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण में जो है लैंगिक अंगों को संख्या का उपयोग किया है और यह वर्गीकरण के सिस्टम का वर्गीकरण कहलाता है। तो आपका लिनियस, कैरोलस लिनियस आपको पता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। एंजाइम जो है क्या है, एंजाइम क्या है यह हमसे बोला गया है। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है या फिर विटामिन्स हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं ये क्वेश्चन हमसे बोला गया है। क्या आप लोग बता पाएंगे कि क्या होते हैं एंजाइम्स, क्या होते हैं? तो सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। तो आपका ध्यान देना है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रोटीन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सभी एंजाइम प्रोटीन है, एंजाइम प्रोटीन है परंतु प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, बीज किस पौधे से मिलकर बनता है? बीज जो है किस पौधे से मिलकर बनता है? एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है या फिर आपका फंगी है या फिर आपका एंजियोस्पर्म है? तो क्या आंसर बन जाएगा? नोट करना, जो आपका एंजियोस्पर्म है, ठीक है बच्चा, जो आपका एंजियोस्पर्म है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि पौधे जो है एंजियोस्पर्म में बीज का निर्माण करते हैं जो कि ओवेरी के अंदर निर्मित होता है। कहा आपका ओवेरी के अंदर ही क्या होता है, निर्मित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, बिल्कुल सही है। चलिए सभी लोगों ने लगा पाया होगा डी इसका बिल्कुल सत्य है। बोला है कि स्टोमेटा का जो है मूवमेंट कौन जो है नियंत्रित करता है? स्टोमेटा का मूवमेंट कौन नियंत्रित करता है ये हमसे बोला गया है। स्टोमेटा के जो है खुले या फिर बंद होने की क्रिया आपका पोटेशियम होती है। क्या हम लोगों ने ऑप्शन नंबर सी लगा पाया क्या? ठीक है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोथैलेसिस कहते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें सांद्रता जो होती है हाइपोथैलेमस कहलाती है, ठीक है। हाइपोथैलेमस नहीं, हाइपोथैलिस कहलाती है, ये ध्यान रखना है। ओके, आगे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। बोला क्या गया है कि पानी का महत्व जो है आपके प्लांट फिजियोलॉजी में क्यों है, यह आपको बताना है। देखिए यह जो है आपका रिजेक्शन है, यह आपका प्रोटोप्लाज्म का जो है आपका संकट है, या फिर यह जो है आपका सॉल्वेंट है, या फिर उपयुक्त सभी होगा, ये आपको बताना है। तो पानी जो होता है प्रोटोप्लाज्म का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। किसका सर जी? यह प्रोटोप्लाज्म का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। और आप सभी लोगों ने, और जो है यह कोशिका के अंदर जीवित पर्यंत कार्य करते रहता है। और यह जो होता है, ठीक है, यह आपका, ये ऑप्शन नंबर सही होगा, यह आपका सॉल्वेंट भी है और यह एक आपका रिएजेंट भी होता है। तो आपको ध्यान रखना है, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है और ऑब्वियसली आपका यही आंसर आ रहा है। मेंडल से रिलेटेड क्वेश्चन बोला है कि मेंडल का जो इनहेरिटेंस, ठीक है, का नियम किन पौधों पर लागू होता है? जिनमें जो है अलैंगिक प्रजनन होता है, जिनमें लैंगिक प्रजनन होता है, इनमें जो है आपका वेजिटेटिव प्रजनन होता है। उपरोक्त में से जो है सभी होगा क्या, या कोई नहीं होगा? बताइए। मेंडल के अनुवांशिक के नियम में केवल जो है उन पौधों पर लागू होता है जिनमें लैंगिक प्रजनन होता है। कैसा प्रजनन होता है? जिनमें आपका लैंगिक प्रजनन होता है। क्या बी आंसर कर पाए क्या? चलिए, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। बोला गया है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है F2 पीढ़ी में आपका जो है जीनोटाइपिक, ठीक है, अनुपात होगा, कौन सा होगा बताइए। चलिए, तो 1:2:1 का रेशो बनेगा। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है। और ये आपको मैंने ऐसे क्वेश्चन पहले भी आपको करवा रखा है, अगर आपको याद हो थोड़ा तो। आगे देखिए, बोला है कि क्लोरोफिल जो है किस
प्रकाश में सबसे अधिक ग्रहण करता है, मतलब जो आपका क्लोरोफिल है किस प्रकार को सबसे अधिक ग्रहण करता है। तो बात करते हैं जल्दी, कौन सा, हरा क्लोरोफिल। चलिए, नीले प्रकाश को सर्वाधिक अवशोषित करता है, क्या होगा, ब्लू इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, ब्लू। और जबकि प्रकाश संश्लेषण किसको करता है, रेड को करता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, फोटोसिंथेसिस, तो रेड को। और क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो आपका ब्लू। ठीक है, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि एलील किसका रूप होता है। क्या है, एलील जो है किसका रूप होता है, प्रोटीन का, क्रोमोसोम का, जीन का, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्या होगा, तो एलील जो है जीन का ही एक रूप होता है। किसका सर जी, जीन का ही उपरूप होता है। ऑप्शन नंबर सी सभी बच्चा कर पाया होगा और सभी लोगों को नोट करना है बिल्कुल शानदार तरीके से। और ये जो है अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने के लिए काम करता है। इस तरीके से आपने देखा ही होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है, बोला गया है कि डाइकॉट जो है रूट में जाइलम व फ्लोएम ऊतक का विन्यास जैसा होता है। तो आपका कोलेस्ट्रॉल, या फिर होगा आपका सर्कुलर, या फिर होगा रेडियल, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए बताइए, सभी बच्चा कर पाए क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बताइए। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और हर साथी इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा। ओके, तो जड़ों में जाइलम व फ्लोएम जो है व्यवस्थित आपका रेडियल होती है। क्या होगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या करता है, जाइलम फ्लोएम अलग अलग जो है रेडियस पर अलग अलग जो है बंडल के रूप में व्यवस्थित होता है। ये आपको ध्यान रखना है, सी आंसर बिल्कुल सत्य है। आगे देखिएगा, बोला गया है कि पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ लेते हैं। तो मिट्टी के हवा से, मिट्टी के पानी से, मिट्टी के जो है कार्बोनेट से, या फिर वायुमंडल से। क्या बता पाएंगे आप लोग। तो पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ओके, तो यह जो है, ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यह जो है आपके पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए ही क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका वायुमंडल से, बिल्कुल ये सही लगा पाए क्या, वायुमंडल से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। क्या बोला है, क्वेश्चन आपके समक्ष है, जरा नोट करिए क्या बोला गया है। बोला गया है कि पृथ्वी के चारों तरफ जीवित आपके ऑर्गेनिज्म के आवरण को क्या कहते हैं। आपका लेंथोस्फीयर, या फिर होगा आपका हाइड्रोस्फीयर, या फिर आपका बायोस्फीयर, या फिर हम लोग कहेंगे एटमॉस्फेयर। तो क्या आंसर हो पाएगा, नोट करिएगा। पृथ्वी के चारों तरफ पाए जाने वाला आपके जीवित ऑर्गेनिज्म को ही हम लोग क्या कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। नोट करिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा और हर साथी इस क्वेश्चन को कर पाया होगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। चलिए आगे देखिएगा, बोला गया है कि जीनों की रचना व कार्य के एकांक परिवर्तन को क्या कहा जाता है। आपका वेरिएशन, या फिर आपका लिंगेज, या फिर होगा आपका म्यूटेशन, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जीवधारियों के आनुवंशिक संरचना में होने वाले जो अचानक परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते सर जी, और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन। ठीक है, उत्परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एटीपी का अभिप्राय है आपका एड्रीनोसिन जो है ट्राईफॉस्फेट, एड्रीनिन जो है आपका ट्राईफॉस्फेट, या फिर होगा एडिनोसिन जो है आपका डाईफॉस्फेट, या फिर आपका एडिनोसिन जो है टेट्राफॉस्फेट। क्या आंसर बन जाएगा, नोट करेगा। एटीपी ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, जिसमें क्या होता है, आपका फॉस्फेट बंडल के रूप में ऊर्जा संग्रहित होती है, और ये होगा आपका एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। साथियों सभी लोगों ने बिल्कुल यही लगा पाया होगा। देखिए आगे देखिए, बोला है कि यदि कोई सूक्ष्म कण स्टोमेटा के रंध्र में डाला जाता है तो आप क्या उम्मीद रखेंगे या कर सकते हैं। यह ज़मीन पर गिर जाएगा, यह नीचे जो है आपका एपिडर्मिस पर रुक जाएगा, यह जो है आपका
मीजोफिल कोशिकाओं पर रुक जाएगा, यह जो है आपका वेस्कुलर ऊतक पर रुक जाएगा। क्या आप लोग बता पाएंगे कि स्टोमेटा में कई कण जो है डाले जाएंगे तो यह आपका मीसोफिल कोशिकाओं पर रुक जाएगा। किस पर? मीसोफिल कोशिकाओं पर रुक जाएगा। सी आंसर क्या सभी बच्चा लगा पाया है क्या? बिल्कुल सर जी लगा पाया होगा और डेफिनेटली आपका यही आंसर होने वाला है। बोला गया है कि पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिड्यूस करने की प्रक्रिया से एटीपी का निर्माण जो है या एटीपी को क्या जो है संबंध है? तो देखिएगा जो है बनता है या फिर उपयोग होता है, उपयोग जो है नहीं होता, या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगा, यह आप लोगों को बताना है। तो नोट करिएगा कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? उपाप चयन होता है क्या आपका, और जो है उपाप चयन के साथ साथ क्या होता है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण भी होता है और ये सभी के लिए उपयोगी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है। बोला है कि इकोसिस्टम में मानव जाति के लिए क्या जो है सेवाएं हैं? तो आपका प्रोडक्शन या फिर आपका होगा प्रोटेक्शन या फिर होगा आपका रेगुलेशन या उपयुक्त सभी होगा। तो देखिए इकोसिस्टम मानव जाति के लिए अत्यंत क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है और इसमें क्या होता है? ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो आपका प्रोटेक्शन आपका जो है और प्रोडक्शन या फिर और रेगुलेशन, ये सभी जो करेक्ट आंसर बना देंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चन। आई होप आपको बिल्कुल पसंद आए होंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन करवा दिया है। कमेंट्स बॉक्स में ये कमेंट करके बता दीजिएगा कि 30 में 30 कितने साथियों ने ले पाए हैं, और एटलीस्ट लाइक शेयर करिएगा। एटलीस्ट कम से कम 500 लाइक तो बनती है, 500 से अधिक देखते हैं शाम तक कितना बच्चा इसे कर पाता है। तो मिलते हैं नए सेशन में, आपसे पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम।